अगर आप सीटेट की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की गणितीय विषय की पेडागोजी को लेकर। काफ़ी का एग्ज़ाम देने जाते हैं वो गणितीय विषय के पेडागोजी के क्वेश्चन को हमेशा गलत करके आते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे गणित की पेडागोजी को सॉल्व नहीं कर पाते हैं? कहीं ना कहीं उनकी अप्रोच में प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से गणित की पेडागोजी के क्वेश्चनों को टैकल किया जाए, उनमें कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए जाएं जिससे कि गणित की पेडागोजी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आसानी हो सके और वो अपने क्वेश्चन को सही कर सकें। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में आया हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गणित विषय की पेडागोजी का। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से, यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो हम लोग दे लेते हैं अपने पहले ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है? संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचार पूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी शिक्षक होगा, सबसे पहले तो आप कोई भी गणित की पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को शिक्षक के तौर पर एक प्राइमरी के बच्चे को जो पढ़ने में सिखाने में एप्लीकेबल हो और जो सहज तरीके से बच्चे सीख सकें, उस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना ऑप्शन टिक करना होगा। जैसे कि आप कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, तो कोई भी शिक्षक होगा वो अपने जितने भी प्रयास लगाएगा एक संज्ञानात्मक संघर्ष को सिखाने के लिए, जो गणित शिक्षण में होते हैं कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं बच्चों को, उसमें सहज करने के लिए, जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से अपने जो विषय को, अपनी गणितीय शिक्षण के संज्ञानात्मक संघर्ष को अच्छे से समझ सकें। चाहे वो आप विजुलाइजेशन तरीके से बच्चे को सिखाइए, या फिर आप पैटर्न से बच्चों को सिखाइए, या फिर आप एक दूसरे से कनेक्ट करके बच्चों को किसी भी विषय को सहज तरीके से सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ कभी भी आपको ध्यान रखिएगा, आपको बच्चों को कभी भी रटाना नहीं है। जी हाँ, आप कभी भी बच्चों को रटाएंगे नहीं जो प्राइमरी में बच्चे हैं, और साथ ही साथ उनको कोई भी होमवर्क देने का काम नहीं किया जाएगा। आपको बच्चों को सिर्फ समझाना है, क्योंकि एक प्राइमरी के बच्चे को अपने विद्यालय परिवेश में और अपने पारिवारिक परिवेश से जितनी भी रिलेटिव चीज़ें होती हैं उसके आसपास की उन चीज़ों को अपने इक्विपमेंट बनाकर आपको उस माध्यम से उस क्वेश्चन को, उस विषय को, उस कॉन्सेप्ट को, चाहे कोई भी विषय हो, आपको उस तरीके से समझाना होता है, रटाना नहीं होता है। आप एक ध्यान रखिएगा, कभी भी बच्चों को रटाया नहीं जाता है। आप कभी भी बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, कभी भी आप बच्चों को मार भी नहीं सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके के टर्म्स आएँ तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं कि यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी गणितीय शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के ये चीज़ें होती हैं वो बढ़ावा देने के लिए ही होती हैं। ऐसा नहीं है ये प्रभावी नहीं, बिल्कुल प्रभावी होती हैं। ये गणितीय समझ को बढ़ावा देती हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष वाली जो चीज़ें होती हैं वो गणितीय समझ को बढ़ावा देती हैं और प्रभावी पूर्ण से अपने इस तरीके से बच्चों को सिखाई जाती हैं जिससे कि उनके बुद्धि पर एक सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने और बुद्धि को विकास करने में उनके सहायक सिद्ध हो सके। करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन गलत है 100%। संज्ञानात्मक संघर्ष से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की विषयों से, कॉन्सेप्ट से कभी भी बचना नहीं चाहिए। इससे कोई भी बच्चा भ्रमित नहीं होता है, इससे बच्चे की बुद्धि का विकास ही होता है। इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको गणित की पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर सभी ऑप्शन को पढ़िएगा, देन उसके बाद आंसर लगाइएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कि कोई भी क्वेरी हो सीटेट के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक